myself Mevaram, class 5th, subject Social Science, chapter 8. Today's topic is the land of ice and snow. Students, we shall learn about the land of ice and snow location, climate, plant life, animal life, human life. The coldest region in the world are the area surrounding the North Pole and South Pole. सबसे ठंडा क्षेत्र, संसार में सबसे ठंडा क्षेत्र यानी कोल्डेस्ट एरिया वह नॉर्थ पोल और साउथ पोल के चारों तरफ का क्षेत्र है, एरिया है. दीज एरिया परमानेंटली कवर्ड बाई आइस एंड आर फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. ये क्षेत्र स्थायी रूप से पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है. Thus they are also called फ्रीड जोन. इस प्रकार इसके लिए फ्रीड जोन, ये फ्रीड जोन कहलाता है. There are two फ्रीड जोन्स, दो फ्रीड जोन हैं. वन इन ईच हेमीस्फीयर, क्योंकि प्रत्येक को हेमीस्फीयर है. द नॉर्थर्न फ्रीड जोन इज located between the Arctic Circle 66.1.2 degree north and North Pole 90 degree north, while the southern frigid zone is located between the Antarctic Circle 66.1.2 degree south and the South Pole 90 degrees south. The northern frigid zone consists of the island of Greenland, northern parts of Canada. Northern frigid zone जो है ग्रीनलैंड आइलैंड और कनाडा के नॉर्थ पार्ट में आता है. द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ अलास्का इन द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इन नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अलास्का के नॉर्थर्न पार्ट यानी उत्तरी भाग. द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, द आइलैंड ऑफ आइस लैंड एंड द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया इन यूरोप. इन यूरोप में साइबेरिया के नॉर्थर्न पार्ट में ये आइलैंड पाए जाते हैं. द एरिया ऑफ द फ्रीड जोन आर इनहेबिटेड although compared to the warmer parts of the world. The area of frigid zone का एरिया इनहेबिटेड although ये हालांकि कंपेयर किए टू द वार्मर एरिया से, गर्म एरिया से, संसार के गर्म पार्ट से कंपेयर की गई है. वेरी फ्यू पीपल लिव देयर, यहाँ पर बहुत कम लोग ही रह पाते हैं. द साउथर्न फ्रीड जोन includes mainly of the continent of Antarctica, the coldest continent. अर्थात अंटार्कटिका कंटिनेंट का मुख्य भाग जो साउथर्न फ्रीड जोन में आता है, ये कंटिनेंट बहुत ही सबसे अधिक ठंडा कंटिनेंट है. दिस कंटिनेंट इज uninhabited and is known as the frozen continent. ये महाद्वीप फ्रोजन महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है. क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु,
यहाँ की जलवायु कैसी है? द नॉर्थर्न एंड साउथर्न फील्ड जोन रिसीव slanting rays of the sun as they are far away from equator। नॉर्थर्न और साउथर्न फील्ड जोन जो है सूर्य की स्लैंटिंग रेज को रिसीव करता है, यानी तिरछी किरणें प्राप्त करता है। एज दे आर फॉर अवे फ्रॉम इक्वेटर, जो कि इक्वेटर से बहुत दूर हैं। दिस सनलाइट इज नॉट इनफ टू वार्म द लैंड। इक्वेटर पर सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं, उन्हें डायरेक्ट सनरेज कहते हैं, और इक्वेटर से फील्ड जोन बहुत दूर होने के कारण यहाँ पर सनरेज स्लैंटिंग पड़ती हैं, इन तिरछी पड़ती हैं। तिरछी होने के कारण यहाँ पर बहुत कम सूर्य की गर्मी पहुँच पाती है। बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस द पोलर रीजन हैव a peculiarity in summer। अर्थात यहाँ पर इस क्षेत्र को बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी इस एक्सिस पृथ्वी के इन एक्सिस पर इसको पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। इन समर गर्मी में देयर इज कंटिन्यूसली डे लाइट एंड देयर इज कंटिन्यूस डार्कनेस इन विंटर। गर्मियों में लगातार दिन के समय लाइट होती है एंड रात्रि बहुत अंधेरी होती है, लगातार रात्रि बहुत अंधेरी होती है। इन जून में व्हेन द नॉर्थर्न फील्ड जोन रिसीव कंटिन्यूस लाइट, अर्थात जून में जब भी नॉर्थर्न फील्ड जोन लगातार लाइट को प्राप्त करता है, प्रकाश प्राप्त करता है। द साउथर्न फील्ड जोन हैज कंटिन्यूस डार्कनेस। जब नॉर्थ फील्ड जोन जो है लगातार लाइट प्राप्त करता है, तब साउथर्न फील्ड जोन जो है लगातार ही अंधेरा प्राप्त करता है, डार्कनेस प्राप्त करता है। द सिचुएशन रिसीव्स इन दिसंबर, और दिसंबर की स्थिति होती है द आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका इन साउथर्न फील्ड जोन रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये साउथर्न फील्ड जोन में थ्रू आउट द ईयर पूरे वर्ष ये जमा रहता है, बर्फ से जमा रहता है। द अंटार्कटिका इज आल्सो कॉल्ड द फ्रोजन कंटिनेंट, इसलिए अंटार्कटिका का ये क्षेत्र जो है फ्रोजन कंटिनेंट कहलाता है। इन फील्ड जोन विंटर्स आर वेरी सेवर एंड टेम्परेचर में ड्रॉप टू -40 डिग्री सेल्सियस। जाड़ों में यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री में से नीचे चला जाता है। समर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस, और गर्मियों में अधिकांश क्षेत्रों में यहाँ पर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस रहता है। बट समटाइम्स इट में राइज टू 12 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये कभी कभी 12 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाता है। द समर सीजन्स हार्डली एक्सटेंड्स फॉर 2.3 मंथ्स। गर्मी ऋतु यहाँ पर 2 या 3 मंथ की होती है। हेयर रेनफॉल मई रेंज फ्रॉम 15 to 30 सेंटीमीटर इन अ ईयर, और यहाँ पर वर्षा जो है 15 से 30 सेंटीमीटर होती है पूरे वर्ष में। ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान, ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस ब्रेक ऑफ फ्रॉम द मेन मास ऑफ आइस एंड फ्लोट इनटू द ओशियन।
और गर्मी के दौरान ये आइस के बहुत विशाल ब्लॉक ये टूट जाते हैं। आइस के बहुत बड़े खंड से ये टूट जाते हैं और महासागर में तैरने लगते हैं। दीज आर नोन एज आइसबर्ग, इनको ही हम आइसबर्ग कहते हैं। एट टाइम्स द स्काई इज लिट अप बाई ऑरोरा बोरेलिस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलियास इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। These are naturally occurring bright light which are observed at night in the polar region. These are naturally, ये प्राकृतिक रूप से रात्रि चमकीली होती हैं। which are usually, जो कि सामान्यतः in the polar region, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में रात्रों में प्रायः ये ऑब्जर्व करते हैं। दे आर कॉज्ड बाय द कोलिजन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। दे आर कॉज्ड बाय द कोलिजन, ये जो है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से, पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर से ये इसका कारण, ये एक कारण है। प्लांट लाइफ, यहाँ की फ्लूइड जोन की आइस एंड स्नो रीजन की प्लांट लाइफ, कैसी प्लांट लाइफ है। एक्सेप्ट इन समर, गर्मियों में द सोयल इज परमानेंटली फ्रोजन, पृथ्वी मिट्टी बर्फ से लगातार स्थायी रूप से ढकी होती है। अर्थात सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन, यानी भूमि जो है बर्फीली होती है। आ लेयर ऑफ फ्रोजन सॉइल, इस मिट्टी पर एक बर्फ की लेयर जमी होती है। कॉल्ड परमाफ्रोस्ट, जिसको परमाफ्रोस्ट कहते हैं। लाइज अंडर द रॉकी टॉप सॉइल, जो कि चट्टानों की ऊपरी परत, मिट्टी ऊपरी परत के साथ होती है। इट डज नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स व्हेन वी स्नो मेल्ट्स इन समर, मॉसेस, लीचेज एंड सर्प्स ग्रो। ये गर्मियों के दौरान यहाँ कुछ लिंचेज और सर्प जैसी प्लांट्स यहाँ उगते हैं। some flower bearing plants and very bearing shrubs like blueberries, cranberries and इस तरह के पौधे वनस्पति यहाँ पर उगते हैं। एंड विल्ड करंट कैन आल्सो बी सीन, और हम इनको करंट में भी देख सकते हैं। हाउएवर ट्रीज डू नॉट ग्रो इन दिस रीजन, फिर भी ट्रीज, इन क्षेत्रों में ट्रीज नहीं उगते हैं, पौधे पेड़ नहीं उगते हैं। द ड्राफ्ट विलो, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स, हैज अडॉप्टेड टू द कोल्ड कंडीशंस, इट इज अ मेजर। यहाँ पर एक काई जैसी एक घास उगती है, जो कि यहाँ की मुख्य है। सोर्स ऑफ फूड फॉर द ग्रेजिंग एनिमल्स दैट लिव देयर, भोजन का स्रोत, एनिमल्स के चरने के लिए भोजन का स्रोत है। एनिमल जो यहाँ पर रहते हैं उनका जो भोजन का स्रोत है वो केवल चरना है, चरने पर ही जीवित रहते हैं। द लैंड ऑफ दिस प्लेस इज नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग, और यहाँ पर उचित रूप से इन स्थानों पर फार्मिंग नहीं हो पाती, किसान खेती नहीं हो पाती। इन अ फ्यू एरियाज, कुछ एरिया में वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन समर फॉर पर्सनल कंज्यूमशन,
और कुछ एरियाओं में वनस्पतियाँ गर्मी में उगाती हैं। एनिमल लाइफ। पेंगुइन, द आर्टिक टर्म एंड द स्नोई owl are some birds that inhabit the region. Penguin, आर्टिक टर्म एंड स्नोई आउल, और स्नोई आउल जो है जैसे यहाँ कुछ पक्षी यहाँ पर इस क्षेत्र में होते हैं। आ फ्यू एनिमल्स सच एज द रेनडियर, और इनमें कुछ जानवर जैसे कि रेनडियर, कैरीवाउ, वियर, हेयर, फॉक्स, एरमाइन एंड मस्क ऑक्स जैसे कुछ एनिमल्स यहाँ होते हैं विच हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द सेवर कोल्ड आर फाउंड हेयर। Most of these animals have thick white coat of fur on their bodies which when the snow melts change to grayish brown in color that camouflages them at various time of the year। यहाँ पर साल के पूरे साल में बहुत समय तक जानवरों की मोटी खाल के क्लॉथ पहनते हैं, और इन जानवरों की भी मोटी खाल होती हैं, स्किन होती हैं। मैनी एनिमल्स इन द हार्श कोल्ड क्लाइमेट आइदर मिग्रेट टू वार्मर रीजन और बिकम डोरमेंट। अनेकों जानवर इस कड़कड़ाती ठंडी जलवायु में मिग्रेट टू वार्मर रीजन, और ये अपने आप गर्म क्षेत्रों में ढाल लेते हैं, गर्मी में ढाल लेते हैं। बिकम डोरमेंट, प्लेंटी ऑफ फिश, व्हेल्स, सील्स एंड वॉलरस आर आल्सो फाउंड हियर। और इन क्षेत्रों में ये प्लेंटी ऑफ फिश, व्हेल्स, सील्स और वॉलरस जैसी मछलियाँ यहाँ पाई जाती हैं। ह्यूमन लाइफ इज वेरी डिफ़िकल्ट ड्यू टू हार्श क्लाइमेट। यहाँ का जो जीवन है बहुत ही कर्कश और डिफ़िकल्ट जलवायु है। Therefore, very few people live in these zones। इसलिए यहाँ बहुत कुछ लोग ही, बहुत कम लोग ही यहाँ इस जोन में रह पाते हैं। The tribes living in these areas consist of the Yakut, Samoyeds and चुक्कीज ऑफ साइबेरिया। इन क्षेत्रों में जीवन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। द एलुएट्स ऑफ अलास्का के एलुएट्स, द इनुइट्स ऑफ ग्रीनलैंड, पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड द लैप्स ऑफ नॉर्थर्न स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द हार्श कंडीशन। ये जो है इन्होंने बहुत ही कर्कश, बहुत ही कठिन स्थितियों में अपने आप को अडॉप्टेड कर लिया है। द ऑक्यूपेशंस ऑफ दीज पीपल इंक्लूड हंटिंग। यहाँ के लोगों को जो धंधा है वो शिकार करना है। ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स एंड रेनडियर हर्डिंग। और यहाँ पर ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स की ट्रैपिंग, और यहाँ रेनडियर्स को पाला जाता है। दे हंट सील, और वे जो हैं सील, वॉलरस और दूसरे जानवरों का अपने हार्पून की सहायता से, हार्पून के प्रयोग से शिकार करते हैं।
बोज एंड एरोज, तीर और धनुष से। दे मेक यूज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द एनिमल हंटेड। दे मेक यूज ऑफ ऑलमोस्ट, वो हैं जानवरों के प्रत्येक पार्ट का शिकार करते हैं। दे मेक यूज ऑफ ऑलमोस्ट, जो उनके जानवरों के लिए प्रत्येक पार्ट उनके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। वे किसी न किसी पार्ट से कुछ ना कुछ अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ईटिंग इट्स मीट, और मीट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। दे यूज द स्किन ऑफ एनिमल्स टू मेक क्लॉथ, और जानवरों की खाल से अपने कपड़े बनाते हैं। टेंट्स एंड बोट्स, और टेंट और बोट बनाते हैं। द ब्लॉबर इज यूज्ड एज अ फ्यूल, और ब्लॉबर को फ्यूल के रूप में प्रयोग करते हैं। द बोन्स ऑफ एनिमल्स आर यूज्ड टू मेक नीडल्स एंड हार्पून्स। हेड्स एंड देयर टेंडन्स आर यूज्ड टू मेक थ्रेड, और ये जो हैं बोन्स जानवरों की हड्डियों से सुइयाँ बनाते हैं, और हार्पून्स या हथियार बनाते हैं। हेड्स एंड देयर टेंडर्स, हेड्स और उनके टेंडर्स आर यूज्ड टू मेक थ्रेड, और उनसे धागा बनाते हैं। कयाक आर द बोट्स दे यूज टू हंट सी एनिमल्स, और कयाक उनकी एक बोट होती है जिसको वे एनिमल्स की शिकार करने में प्रयोग करते हैं। A broader boat called umiak is used to hunt whales and for carrying women and children from one place to another. A broader boat, एक बहुत बड़ी बोट जिसको उमियाक कहते हैं, जो कि व्हेल्स के शिकार करने के लिए और स्त्री और बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग की जाती है। स्लेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड। स्लेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्लेज यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट का, लैंड पर ट्रांसपोर्ट का साधन है। इट इज पुल्ड बाई रेंडियर और हस्किस, ये रेंडियर और हस्किस के द्वारा खींची जाती है। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज बिल्ड स्नो हाउस कॉल्ड इग्लू ड्यूरिंग द विंटर, और लोग यहाँ पर जाड़ों के दौरान में एक स्नो का घर बनाते हैं जो कि इग्लू कहलाता है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन के दौरान स्लैब्स ऑफ आइस एंड यूज टू कंस्ट्रक्ट दैम, ये बर्फ़ के स्लैब्स को उनको निर्माण करने में प्रयोग करते हैं। इन द समर सीजन, गर्मी के ऋतु में पीपल लिव इन स्किन टेंट्स कॉल्ड टॉफिक्स, और लोग गर्मियों के दौरान में अपने टेंट बनाते हैं जिनको टॉफिक्स कहलाते हैं। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इन हाउसेस मेड ऑफ वुड और स्टोन्स, और लोग जो हैं वुड लकड़ी और स्टोन से भी अपने घर बनाना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन दी एरियाज हैज आल्सो अंडरगोन मैनी चेंजेज। द लाइफ स्टाइल, लोगों का लाइफ स्टाइल जो है, जीवन शैली, जीवन तरीका, इन दिस एरिया, इन क्षेत्रों में, हैज आल्सो अंडरगॉन यानी बदल चुका है, चेंज हो चुका है। मैनी चेंज यानी कुछ बदलाव आए हैं। नॉन अ डे, आज के दिनों में दे यूज राइफल्स फॉर हंटिंग, यानी शिकार करने के लिए राइफल्स का प्रयोग करते हैं। मोटर बोट्स फॉर फिशिंग, और फिशिंग करने के लिए मोटर बोट्स का यूज करते हैं। एंड स्टील नाइफ्स एंड स्विमिंग नीडल्स, और सिलने के लिए नीडल्स का प्रयोग करते हैं और स्टील के चाकू का प्रयोग करते हैं। टाउन्स ऑफ दिस रीजन आर स्मॉल एंड द थिक शीट
of ice restricts settlements to the coastal areas. और टाउन्स ऑफ दिस रीजन, इस क्षेत्र के टाउन्स जो हैं छोटे होते हैं, एंड द थिक शीट ऑफ आइस, और बर्फ़ की मोटी परत से कोस्टल एरिया, इस किनारे के क्षेत्र का सेटलमेंट होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and write and search the 5 question answers in this chapter. Thank you.